आयु से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही स्टार लगा लिया इसके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे के सभी प्रश्नावलियों में आएंगे ये। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ। उस मेथड से अगर आप करोगे तो सारे के सारे आयु के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यहां पर कि कितने लोग हैं, कौन कौन है, उनको लिख लो। 2 लोग हैं भाई, कौन कौन है? एक तो है आफताब, तो वो लिख लो। एक है उसकी पुत्री, तो नीचे पुत्री लिख लो। इस तरह से जो भी लोग हैं यहां पर लिख लेंगे हम लोग। अगले कॉलम हमेशा बनेगा वर्तमान आयु का, हमेशा फिक्स है। आपको यहां वर्तमान आयु ही लिखनी है और कुछ नहीं आएगा। यहां क्वेश्चन कुछ भी हो, आयु से संबंधित प्रश्न है तो पहले वर्तमान आयु का कॉलम बनेगा। आगे बाकी का काम पढ़ के देखो। एक इसने बोला है 7 वर्ष पूर्व और एक बोला है 3 वर्ष बाद, इन दो की बात चली है। तो एक तो यहां पर 7 वर्ष पूर्व आयु की बात चली है, 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी वो ले लेंगे हम लोग। एक अपने पास 3 वर्ष बाद आयु कितनी होगी वो हम लोग ले लेंगे। तो 3 वर्ष बाद की आयु यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब शुरू करेंगे कार्यक्रम। अभी भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से सिर्फ हमने ये जाना है कि 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है और 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो वो भी लिख लिया। बाकी ये तो हमेशा ही लिखना है हर क्वेश्चन में, यहां नाम लिख लिया है। अब वर्तमान आयु हमेशा अज्यूम कर लो आप, आफताब की वर्तमान आयु है x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है y वर्ष, हमेशा अज्यूम कर लेना है जो भी 2 लोगों की हो x और y। 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु होगी भाई? आज कोई 20 साल का है तो 7 साल पहले कितने साल का था वो? 20 - 7 13 साल का, 7 माइनस कर दो, 7 साल कम हो जाएंगे। तो अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी? x - 7 वर्ष। अगर वर्तमान आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु रही होगी? y - 7 वर्ष। ठीक है, 7 माइनस कर दिया, सिंपल। 3 वर्ष बाद कितनी आयु रहेगी? आज कोई 20 साल का है तो 3 साल बाद वो 23 साल का हो जाएगा, तो 3 जोड़ दो, वर्तमान आयु में 3 जोड़ दो। x वर्ष अभी है तो 3 साल बाद x + 3 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु। ठीक है, y वर्ष अगर उसकी पुत्री की आयु अभी है तो 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3 वर्ष। इतना तो केवल हमने क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद के अंदाजे से ही पूरा बना दिया। अब प्रश्न पढ़ेंगे जिससे हमें समीकरण मिलेंगे, फिर हम उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं एक बार फिर से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ऐसा आफताब ने बोला। तो पहला तो यहां से मिलेगा 7 वर्ष पूर्व वाले कॉलम में से। क्या बोला उसने? आफताब बोलता है कि मेरी आयु जो है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना थी, तो 7 गुना कर दिया, पुत्री की आयु का 7 गुना कर दिया आफताब की आयु। और आगे इसने बोला अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो आफताब की आयु ये रही, पुत्री की आयु का 3 गुना, किसका? इसका, तो इसके 3 गुना कर दो और बराबर लगा दो। 2 समीकरण यहां से आसानी से मिल जाएंगे और उनको हल करके हम पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला समीकरण यहां से थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। x - 7 बराबर 7y - 49, ये 7 उधर ले लो, तो x बराबर 7y - 49 प्लस में 7, तो x का मान आ गया 7y - 42। समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो हमें मिल गई, दूसरी समीकरण उधर से मिल जाएगी। देखो कितना आएगा, x + 3 बराबर 3y + 3 तिया 9, 3 उधर भेज दो, तो x बराबर 3y + 9 - 3, तो x यहां से आ गया 3y + में 6। दूसरी समीकरण हमें यहां से मिल गई। 2 समीकरण हमारे पास आ गई है। इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप। अगर हम x y के रूप में समीकरण दिखा देते हैं तो वो बीजगणितीय रूप हो जाता है।
दो चीजें पूछी है, एक तो बीजगणितीय रूप में दर्शाना है, दूसरा ग्राफीय रूप में मतलब ज्यामितीय रूप में इसको दर्शाना है, मतलब इन दोनों का ग्राफ बना देना है। ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि दो दो पॉइंट्स लेकर के बना लेते हैं हम लोग, तो इसमें पहले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, फिर उसमें 2 पॉइंट्स ले लेंगे और ग्राफ बन जाएगा अपना। तो इसमें 2 पॉइंट्स कैसे लेंगे? सबसे पहला काम x बराबर 0 रख करके शुरुआत करते हैं। x बराबर 0, जरूरी नहीं है आप 0 रखो, आप कोई भी बिंदु रख सकते हो। 0 मुझे आसान लगता है इसलिए मैं 0 रखा हूं, आप कोई भी रख सकते हो। तो 0 बराबर 7y माइनस 42, 42 को इधर ले आओ, तो 42 बराबर 7y। तो यहां से y का मान आ गया 42/7 मतलब 6। y 6 आ गया, x 0 था, बिंदु क्या बना? x, y बनेगा बिंदु हमेशा, फिक्स है ये बिंदु, हमेशा x, y ही लिखा जाता है। तो x पहले y बाद में, ये बन गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, x का मान 0 की जगह है, अब y का 0 रख दो। y का लेकिन 0 रखोगे तो समस्या ये है कि y 0 तो ये खत्म, x का मान -42 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी आ गई। बाकी संख्याएं इधर और उधर छोटी आएंगी, देखो छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इतनी बड़ी क्यों लें हम, फालतू अननेसेसरी ग्राफ बड़ा बनाएं। तो बेहतर है y का 0 की जगह कोई बड़ा सा मान ले लो, जैसे y का मान 5 ले लूं मैं, मान लो मैं y का मान 5 ले लेता हूं, तो x यहां से आएगा 7 गुणा 5 माइनस 42, तो 35 माइनस 42 माइनस का 7 बन रहा है, ठीक है, 35 माइनस 42 माइनस का 7 बन रहा है। तो बिंदु क्या बना? बिंदु हमारे पास आया x, y के हिसाब से माइनस का 7,5, ये हमारे पास बिंदु आ गया। तो 2 बिंदु इसके मिल गए हैं, 2 इसके निकालते हैं सेम पैटर्न से। देखो सबसे पहले तो हम रखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 रखोगे तो 0 बराबर 3y प्लस 6, तो यहां से 3y बराबर आ गया माइनस का 6, तो y का मान यहां से आ जाएगा -6/3 मतलब माइनस का 2। बिंदु क्या बना? बिंदु बना x, y 0, -2, तो ये बिंदु आ गया 0, -2, ये हमारे पास बन गया। आगे की बात करें, x बराबर 0 की जगह अब y बराबर 0 रखो एक बार। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये बनेगा x बराबर 3 गुणा 0 प्लस में 6, तो x बराबर आ गया 6। x, y ही बिंदु है, x है 6, y है 0, तो बिंदु बन जाएगा 6,0। ये हमारे पास आ गया। 2 बिंदु इसके मिल गए, 2 इसके मिल गए, सिंपल ग्राफ बनाना है, काम हो जाएगा अपना। देखो मैं ये हटा रहा हूं सारा और ग्राफ बनाता हूं। देखो काम की चीज मैंने यहां लिख दी है, बाकी सब हटा दिया है। समीकरण और उसके 2 बिंदु, समीकरण और उसके 2 बिंदु बनाते हैं। माइनस का 7,5, माइनस का 7,5 कहाँ आएगा? -7 ये रहा, x पे -7, y पे 5 चलना है, y पे 5 चलो भाई, यहां पहुंच गए, ये है माइनस का 7,5 बिंदु। दूसरा 0,6, x पे 0, y पे 6 चलना है, x पे 0 ही है, y पे 6 चलना है, ये 0,6 बिंदु है। दोनों को मिला दो तो ये इस तरह का, थोड़ा आप स्केल से मिलाओगे तो बढ़िया बनेगा एकदम। ये लाइन आ गई हमारी, इसका नाम भी लिख दो यहाँ, x बराबर है 7y माइनस 42, ये मैंने इसका नाम लिख दिया। दूसरी 0, -2 पॉइंट, 0, -2, x पे 0, y पे -2, ये बिंदु आ गया 0, -2। दूसरा 6,0, 6,0 मतलब x पे 6 चलना है और y पे 0 चलना है, तो x पे 6 और y पे 0, 0 मतलब ऊपर नीचे चलना ही नहीं है, तो ये बिंदु है 6,0 वाला। दोनों को मिला दो आप, तो ये लगभग इस तरह से मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, स्केल से बनाएंगे एकदम बढ़िया बनेगा। ये लाइन हमारी बन गई है x बराबर 3y प्लस में 6। तो इस तरीके से मतलब लाइंस बनानी है, नाम लिखना है, काम खत्म, इतना ही काम है। सिंपल में बस इतना काम करके दिखाना है।